तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च विष्णुभक्त्यै प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वसमय गुरुपाद बदनु नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि शास्त्रांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव विष्णु के चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम स्वीकार है। इधर पे आसन एक बिछा तो दो तुमसे और तेज है। आज बहुत सुंदर पवित्र दिवस है। इसमें रात भर प्रदत्त स्वयं भगवान वर्णन संस्था के आविर्भाव और जन्मतिथि हम लोग मनाएं ना, उनके उत्सव मनाएं। आज तो जन्मतिथि आज नंदन उत्सव मनाएं, नंदोत्सव मनाएं। नंद महाराज अपने पुत्र की जन्म तिथि पर ब्राह्मणों के रूप और समस्त ब्रजवासियों के लिए बुला करके उत्सव मनाएं। उसी परंपरा की कड़ी में हम लोग इस तिथि का भी पालन भी कर रहे हैं। कृष्ण तत्व के बारे में दो शब्द मैं बताता हूँ। श्रीमद् भागवत कृष्ण परतत्व ग्रंथ और वही कृष्ण के उपनिषद में रसो रसो विष जेगा लब्धा नंदु भवती स्वयं कृष्ण के रस स्वरूप भी वर्णन कर उपनिषद आदि में उनकी ब्रह्म के रूप में और दूसरी पुराणों में परमात्मा के रूप में वर्णन किया। अच्छा, एक ही परतत्व त्रिविध रूप में प्रकाशित हो, जिससे श्रीमद् भागवत जी इसी सिद्धांत में जो है स्थापित किया। वदंती तत्व विदस्त तत्व जज गणनद्यम ब्रह्मेति परमात्मनि भगवानिति सत्यते। वह अद्वैत ज्ञान परतत्व तत्वविद विद्वान पुरुष जो शास्त्र आदि ज्ञान अर्जन करता है और शास्त्र आदि द्वारा जिसमें सुनाई नहीं पड़ रहे। विद्वानों ने जिसके ब्रह्म का करके प्रतिपादन करते हैं, जो भी लोग योग दर्शन के द्वारा जिनको परमात्मा के रूप में स्थापित करते हैं और भक्त लोग उनके भगवान के रूप में ही स्थापित करते हैं। इसलिए कहता है वदंती तत्व विदस तत्व जज ज्ञानोदयम ब्रह्मेति परमात्मनि भगवान की सत्य। एक ही परतत्व त्रिविध रूप में प्रकाशित होते हैं। ज्ञानी के निकट ज्योतिर्मय ब्रह्म के रूप में प्रकाशित होते हैं, जोगियों के निकट परमात्मा के रूप में और भक्त के निकट सर्वश्चर्यपूर्ण भगवान के रूप में प्रकट होते हैं।
ऐश्वर्य समग्र सुधीर जजस श्री ज्ञान वैराग्य भगवत, जिसमें 6 प्रकार की गुण स्वाभाविक रूप में रहता है। जिस प्रकार अग्नि में स्वाभाविक गुण रहता है, कभी प्रकाशमान होता है, कभी प्रकाशमान नहीं होता। इस संसार में हम देखते हैं जैसे अग्नि आग लकड़ी में है, लकड़ी में आग है कि नहीं, किंतु वो आग को आप देख नहीं पा रहे, प्रकाश नहीं हो। उसे लकड़ी में जो अग्नि जो है, आग जो है, उसको प्रकाश करने के लिए 2 टुकड़े लकड़ी के, दो टुकड़े लकड़ी के घर्षण करने से, घिसने से आग प्रकट होता है। पत्थर में भी आग है। तो पत्थर के टुकड़े के यदि हम घर्षण करें, चिंगारी, तो उसी प्रकार परमात्मावादी लोग उस परतत्व के परमात्मा के रूप में प्रकाश करते हैं, जिसमें परमात्मा सर्वत्र विराजमान है। और भक्त लोग उसी को जो है षड्षट्य पूर्ण के रूप में दर्शन करते हैं। 6 प्रकार के ऐश्वर्य जिसमें रहते हैं उसको भगवान कहते हैं। ऐश्वर्य वीर्य यश श्री ज्ञान वैराग्य समूह भगवत, जिसमें 6 प्रकार के ऐश्वर्य, समस्त विश्व ब्रह्मांड के ऐश्वर्य जिसमें विराजमान है। भगवान के ऐश्वर्य क्या है, ऑपुलेंस क्या है, त्रिविध ऑपुलेंस के बारे में बताया गया। क्या कितने प्रकार, जीव रूपी ऐश्वर्य, चित जगत की चित ऐश्वर्य, और माइक जगत की माइक ऐश्वर्य, ये त्रिविध ऐश्वर्य जो है ऑपुलेंस है। इसके अलावा भगवान के अनंत ऐश्वर्य तो है ही है, किंतु तथापि त्रिविध 3 प्रकार के ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं। अनंत जीव निचय जिससे प्रकट हो, और जिससे अनंत चित जगत आदि प्रकाशित हुए। वैकुंठ, अयोध्या, द्वारका, मथुरा, गुरु, वृंदावन से चित जगत कहा जाता है। समस्त चित वस्तु भगवान से प्रकट हुए, और माइक जगत, ब्रह्मांड आदि जो कुछ भी दर्शन देख रहे हैं, ये सब भगवान से प्रकट हुए। इसी के ब्रह्मा कहते हैं। निर्विशेषवादी और सविशेष ब्रह्म को भी कहा। अद्वैतवादी इसके निर्विशेष ब्रह्म के रूप में मानते हैं, और भक्त सविशेष ब्रह्म के रूप में मानते हैं। और रसिक लोग उसके क्या कहते हैं, रसिक ब्रह्म कह करके ही पुकारते। जैसे गोपियां उद्धव की पूछा, उद्धव तुम कहां से आए? पहले पूछना पड़ता है कि तुम कहां से आए। हम विदेश में जाते हैं ना, पहले तो पूछता यही है, Where have you come from? कहां से आए है? तो इंडियन पासपोर्ट, ओके, अफगानिस्तान से आए। इसलिए उनकी पहली प्रश्न क्या होता है, हाँ, कहां से आए? Where have you come from? तो इसी प्रकार जीव आदि जो है इसके बारे में प्रश्न होते जा रहे हैं। अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, अनंतर ब्रह्म के बारे में प्रश्न होता है। जो ब्रह्म क्या है, सविशेष ब्रह्म और निर्विशेष ब्रह्म। अद्वैतवादी लोग निर्विशेष ब्रह्म के रूप में उनके व्याख्या आदि करते हैं, और भक्त लोग उनके सविशेष ब्रह्म के रूप में बताते हैं। और रसिक लोग उनको क्या बोलते हैं, क्या बताया, रसिक ब्रह्म। गोपियां कृष्ण ने यही प्रश्न पूछा, उद्धव तुम बताओ
तुम कहां से आए? बोले मथुरा से। बोले किससे आप मिल करके आ रहे हो? बोले कृष्ण से। बोले कौन कृष्ण है? भाई प्रश्न हो रहे, गोपियों की कथा बहुत टेढ़े मेढ़े होता है? प्रेमिक लोगों की कथा कभी सीधी नहीं होता, पंडितों के कथा तो सीधी हो जाता है, सब समझ जाता है। किंतु जो जितने रसिक रस शास्त्र में जितना अध्ययन करेंगे, प्रवेश करेंगे, उनके कथा बोलचाल जैसा टेढ़े मेढ़े होता है। ये आप समझना, बस इतना ही समझना। क्या बोला? जो जितने रस माधुर्य में प्रवेश करेंगे वो उनकी कथा में उतना ही टेढ़े मेढ़े होगा, समझने का आएगा भी नहीं भी आएगा। इसलिए गोपियां उद्धव की भी पूछा, उद्धव तुम कहां से आए हो? बोले मथुरा से। किससे मिलकर गए? कृष्ण से। कौन से कृष्ण? उद्धव तो बिल्कुल बाल उखाड़ने लगे, तो कितना कृष्ण होता है? एक निर्विशेष ब्रह्म कृष्ण, एक सविशेष ब्रह्म कृष्ण और एक रसिक ब्रह्म कृष्ण। देखो कितना पता है, हमने विश्वनाथ चतुर्थी यही दिखाते जा रहे हैं। अरे अभी समझ में आ रहे ना? गोपियों अभी टेढ़े मेढ़े करके पूछना, कह रहे तुम कौन से कृष्ण से मिल करके आ रहे? उद्धव की सीट तो चक्कर आ गए। उद्धव कहते भाई हम तो एक ही ब्रह्म के बारे में जानता था, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। और गोपियों ने कितने ब्रह्म के बारे में बताया? 3 ब्रह्म के बताया। आप तो हमारी खोपड़ी भी नहीं आ रहे हैं, खोपड़ी में भी आ नहीं रहा। जो 3 ब्रह्म, एक ही ब्रह्म तो है, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। एक ब्रह्म छोड़ के 2 नहीं है। और गोपियां तो 2 के बाद छोड़ करके कितने ब्रह्म के बारे में बता दिया? 3 ब्रह्म। याद रखना, मजेदार कथा ही सब। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती के श्लोक पढ़ो, टीका पढ़ो, तो बस मजा की कथा सब आएगी। बहुत सुंदर सुंदर मजेदार कथा आएगा। सविशेष ब्रह्म और एक निर्विशेष ब्रह्म। अद्वैतवादी लोग निर्विशेष ब्रह्म, भक्त लोग भी दोनों के भी जुगपत स्वीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। ये नहीं जो क्यों उपनिषद में लिखा है, भगवान सविशेष निर्विशेष होते हुए भी सविशेष और सविशेष होते हुए पर भी निर्विशेष। निर्विशेष जिसका विषयता नहीं है, माने जिसका रूप नहीं है। और भगवत प्राधान्य एवं ही वेदांत दर्शन सूत्र में भी कहा गया। भाई वेदांतिक लोग जो है, वेदांत जो लोग आलोचना करते हैं, और भगवत तत्प्राधान्य एवं ही, और जिसका रूप नहीं है, और भगवत शब्द खाली, जिसके किसी के रूप के साथ मिलेगा नहीं। और भगवत तत्प्राधान्य, वही उसके प्रधान में, अर्थात स्वयं रूप में जो स्वयं स्थित होते हैं। स्वयं रूपे ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन, चैतन्य में कार्य कमला प्यार में महाप्रभु कार्य। भगवान की एक होता है स्वयं रूप, स्वयं प्रकाश। स्वयं रूप तदिकार रूप आवेश, कृष्ण तत्व जटिल है। स्वयं रूप और स्वयं प्रकाश। स्वयं रूपे ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। स्वयं रूप किसे कहा जाए? जो रूप दूसरे रूपों के अपेक्षा नहीं करके सतही रूप में जो प्रकाशित होते हैं, स्वयं रूप कहा जाए। दूसरी कोई सहारा लेना नहीं पड़ता है, स्वयं ही सतह रूप में प्रकाशित। स्वयं रूपे ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। कृष्ण रजते खिला सर्वोत्तम नरलीला, नर बपु ताहार स्वरूप। गोपवेश बेणुकर नव किशोर नटवर, नरलीलार है अनुरूप। महाप्रभु करे सनातन कृष्ण के बारे में सुनो। अद्वैत ज्ञान तत्व कृष्ण ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। वो अद्वैत अद्वैत में जो अद्वैत एक ही है, अद्वितीय पुरुष। अद्वैत कृष्ण स्वरूप विचार सुनो, सुनाता है। कृष्ण के बारे में सुनो, विचार करो, कृष्ण तत्व के बारे में विचार करो। क्या वही एक ही है, इसको कहता है अद्वैत ज्ञान परतत्व। और ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन, ब्रजनंदन श्याम सुंदर के रूप में ही वो
स्वयं रूप में प्रकाश होता है। इसलिए फिर कहते हैं स्वयं रूप से लेकर के स्वयं प्रकाश, फिर प्राभव वैभव आदि बलदेव प्रभु आदि प्रकाश करते हैं, स्वयं बलदेव रूप में प्रकाश होते हैं। बलदेव तत्व के बारे में आप लोगों ने श्रवण किया है? गुरु के रूप में स्वयं ही प्रकाश होते हैं, अपने को सेवा स्वयं ही कर रहे हैं। कितने सुंदर विचार देखिए, बलदेव प्रभु कोई दूसरी नहीं है, बलदेव प्रभु स्वयं ही वही कृष्ण बलदेव के रूप में प्रकाशित, केवल वर्ण देह मात्र भेद, बल कृष्ण वर्ण और बलदेव प्रभु गौर वर्ण सफेद है, इतना ही बस है तो स्वयं भगवान, किंतु ऐसे कर, इसलिए कह रहे हैं अपने अचिंत शक्ति के द्वारा अनंत रूप आदि अनंत स्वयं प्रकाशन करते, भक्त के प्रेम माधुर्य संतन करने के लिए स्वयं भगवान अनंत रूप अनंत वैकुंठ आदि महावैकुंठ आदि प्रकाश आदि करते हैं। अपने शक्ति के द्वारा चित्त शक्ति जीव शक्ति महाशक्ति के द्वारा चित्त जगत माइक जगत और जीव जगत समूह की प्रकाश करते हैं। एकमेव परमतत्त्वं सर्वगतं सत्ता स्वरूप तद्रूप वैव जीव प्रधान रूपेण सूर्य मंडल तद्रश्मि प्रतिच्छवि रूपेण चतुर्धा अवतिष्ठते। जैसे एक ही सूर्य है और उससे ग्रह नक्षत्र तारा आदि प्रकाशित हुए और सबके जो है वो क्या करते हैं, प्रकाशित करते हैं। अर्थात ये अवतार आदि स्वयं कृष्ण कौन हो गया, वैनंदन श्याम सुंदर, और उनके अवतार आदि वही कृष्ण अवतार आदि के रूप में प्रकाशित हो जाते, जैसे ग्रह नक्षत्र आदि तारे में है। और उनकी शक्ति जीव शक्ति आदि चित्त शक्ति का चित्त जगत आदि प्रकाश करते हैं, माया शक्ति के द्वारा माया जगत आदि ब्रह्मांड आदि प्रकाश करते हैं, और जीव शक्ति के द्वारा अथवा परसो शक्ति के द्वारा ये जीव समूह के संसार में प्रकट है। इसके उदाहरण में सूर्य मंडल और तद्रश्मि किरण, सूर्य के किरण, सूर्य के जो किरण जो है ये जीव के साथ तुलना दीजिएगा, और ये प्रतिच्छवि रिफ्लेक्शन ये माइंड जगत का है। इसलिए इस संसार में जो वस्तु आप देख रहे हैं इसके कहा जाए चित्त जगत की विकृत प्रतिफलन है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ चित्त जगत, ये संसार में जो भी देख रहे हैं। चलो आगे की कथा। इसलिए भगवान एक होते हुए पर भी अंत, सविशेष होते हुए पर भी निर्विशेष होते ही क्यों, उनकी अचिंत सत्य है, अचिंत भेदाभेद तत्व है, जिससे महाचैतन्य महाप्रभु अचिंत भेदाभेद तत्व सिद्धांत के जो है स्थापित किया। अचिंत किसको कहा जाता है, जो हमारे बुद्धि विचार के जो है अतीत कहा जाता है, इसके अचिंत न चिंतन विधि अचिंत खोरिजे भाव कांस्त के न जे प्रकृति पर परिवर्तन अचिंत लक्षणम, अचिंत की डेफिनेशन दिया गया। अचिंत खोरिजे भाव, भावना के राज्य के अतिक्रम करके ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है, मन बुद्धि आदि संपर्क पर विचार करने वाला आ जाता है। और उपवद तत्पदार्थ और उपवद तत्पदार्थ एवं ही। तो इसी प्रकार वैदांतिक लोगों की विचार करते हैं एक ही तो बोले भगवान में क्यों नहीं होता, क्योंकि जिसमें अचिंत शक्ति है, ये हमारी बुद्धि विचार के परे, बियॉन्ड ऑफ आवर मटेरियल कंसेप्शन, जो हमारे बुद्धि के ऊपर है, वो कहां से हो? भगवान में अचिंत शक्ति है? अरे एक अयस्कांत मणि माने परसमणि जिसको कहा जाता है, टचस्टोन, परसमणि लोहे के स्पर्श करा करके क्या कर देते हैं, सोना बन जाता है, किंतु परसमणि कभी
सोना नहीं बनता है। तो उसी प्रकार स्वयं भगवान अविकृत होकर के भी विकृत प्रकाश करते हैं, संभव पता है। इस प्रकार प्राकृत वस्तु में जैसे ये है, एक नहीं, एक स्पर्श मणि हजारों सोना को प्रकाश करे, एक नहीं है। तुम 50-60,000 लोहे के टुकड़ा रख दो और वही अस्कांत मणि, संस्कृत में अस्कांत मणि स्पर्श मणि उसके लगा दो और हजारों सोने के टुकड़ा बन जाए। यदि ये प्राकृत वस्तु में ये एक ऐसी क्षमता है और स्वयं भगवान में कौन सा नहीं है, अविकृत होकर के भी विकार सृष्टि। किंतु अद्वैतवादी लोग कहते हैं ब्रह्म निर्विशेष निर्विकार, जिसे विकार नहीं है। विकार करने से सृष्टि होता है, थोड़ा वैदांतिक शब्द होता है। जहां पर विकार शब्द होता है, ट्रांसफॉर्मेशन शब्द हो जाता है, सृष्टि तब होता है। बिना विकार से कोई वस्तु दूसरी वस्तु से नहीं प्रकाश नहीं होता है। जैसे दूध के विकार, दूध विकृत होकर के क्या होता है, दही जमता है। दही में, दूध में यदि थोड़ा ये डाल दिया जाए, क्या बोले, जम डाल तो क्या हो जाता है, दही बन जाता है। किंतु वही दही कभी दूध नहीं बन गया, दूध से दही बन रहा है। जथा खीरम, दूध से दही बन जाता है, किंतु दही से कभी दूध नहीं बनता। भगवान अपने अपने अचिंत्य शक्ति है, शक्ति के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए वेदांत, इसके वेदांत में भी, सूत्रों में भी व्यासदेव ने बहुत कुछ लिखा है। इसलिए अचिंत्य परात्पर परदत्त, किंतु उनके स्वरूप क्या है, जो वर्णन में संसर्ग द्विभुज मुरलीधर, और वही द्विभुज मुरलीधर गोपियों की प्राणधाम, राधा मदन मोहन, राधा श्याम सुंदर, राधा गोपीनाथ रूप में प्रकाशित हो रहे हैं, रस बिहारी के रूप में प्रकाशित हो रहे हैं। रस रस वैसे जेवा बद्धन मंदिर भगवती, गोपियों के साथ रास क्रीड़ा आदि कर रहे हैं। एक ही कृष्ण अनंत गोपियों के साथ क्या कर रहे हैं, प्रेम विहार आदि कर रहे हैं। रास में दिखा है, बीच में श्रीमती राधा जी के साथ विराजमान है। रास रासेश्वर, रास रासेश्वरी संग विश्वभानु नंदिनी श्रीमती राधिका। रास मंडल में जुगल सरकार कैसे विराजमान हो रहे, और फिर कृष्ण किया कि अनंत करोड़ गोपियों के साथ भी प्रेम विहार आदि कर, अनंत करोड़ रूप धारण करके। बोले कैसे संभव है? और एक सौभरी ऋषि, एक जोगी यदि 50 रूप धारण कर सकते हैं, भगवान में क्यों नहीं हो सकते? इसमें संशय क्या है? इसलिए भगवान के क्या कहा जाता है, जोगेश्वर, जोगेश्वर कृष्ण। गीता में भी कहा गया है, एक शब्द तो भगवान रखा गया और दूसरी जोगी के ईश्वर। एक साधारण जोगी जी है 50 रूप धारण कर सकते हैं, और भगवान ने हजारों करोड़ रूप धारण करना ये कौन सा बड़ी बात है? ये मुताह, ये कौन सा बड़ी बात है? इसलिए कृष्ण रास मंडल में एक ही साथ में राधा जी के साथ विराजमान है। रास रासेश्वरी श्रीमती राधा जी के साथ विराजमान है, प्रेम विनोदन कर रहे हैं, और दूसरी अनंत करोड़ गोपियों के साथ भी विराजमान हो रहा है। रसिक ब्रह्म इसी कहा जाता है। रसमाधुर्य आस्वादन करने के लिए स्वयं भगवान गोपियों की भावना के अनुसार अनंत रूप धारण किए और उनके प्रेम विहार अधिकार। किंतु एक आश्चर्य की बात है, श्रीमती राधा के छोड़ करके सारे गोपियों के मन में यह भावना हुई केवल कृष्ण मेरे साथ विहार करें। इसलिए हो गया क्या, सौभाग्य मां। गोपियों की हुई क्या, सौभाग्य। इंटॉक्सिकेटेड विद देयर फॉर्च्यून,
अपने सौभाग्य मत में इतने इंटॉक्सिकेटेड हो गया, सब गोपियां सोच रही है ये केवल केवल मेरी। और श्रीमती राधिका देख रहे ये कृष्ण कैसे चिटा रहे हैं। हजारों बार तो मुझे कहते हैं ये राधे आप छोड़ करके मेरा कोई नहीं है, मैं जानता ही नहीं है? कितना कठिन है बात। न पारयम निर्वद्धम समझो साधु कृत बहुध साधु जामा दुर्ज गृह संकला संवृष्ट प्रतिजात साधुना। हे श्रीमती राधिका आपके जो साधु व्यवहार अत्यंत जो निर्मल प्रेम है, साधु तो उसे कहा है जिसके हृदय में निर्मल प्रेम विराजमान है, उसे साधु कहा है। संकृष्ण भी करना आपके कितने साधु व्यवहार। ये राधे आप लोग सब कुछ छोड़ करके एकमात्र मेरे लिए समर्पित कर न पा रहे हम। ब्रह्मा के भांति सुदीर्घ आयु प्राप्त करके आपकी चरण की सेवा करूं, तथापि आपके ऋण को मैं नहीं चुका सकता है, इंडेटेड हो जाए ये काम। किंतु आज वो क्या कर रहे हैं, छल कपट है, दुष्ट दुराचार है, स्टूपिड नॉनसेंस का है। राधा जी को क्या हुआ, मान कितना दुष्ट दुराचार है। मुझे तो कहते हैं ये राजा आप छोड़कर कुछ नहीं है। कान पकड़ता है, नाक रगड़ता है और फिर ऐसी कहा वो तो राधा जी हुआ क्या, मान दो, मान करके राधा जी छोड़ करके चली गई। और सैकड़ों गोपियों के सम्मुख में सन्निकट में राधा जी समस्त गोपियों की उपेक्षा करते, नेग्लेक्ट करते और राधा जी के पीछे पीछे ये कामी पुरुष के भांति दौड़ दिया। जैसे सिनेमा में आपने मूवी में आप देखते हैं ना, एक कामी पुरुष जैसे स्त्रियों के प्रेम के द्वारा वशीभूत होकर के जैसे दौड़ते थे और उन्होंने भी नहीं कर रहे। प्राप्त ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग जिनके चरण कमल में नतमस्तक होते हैं, प्रणाम करते हैं, स्तुति आदि करते हैं। वेदों की ऋचियां शुद्ध सदाचार आदि जहां पर निकलते हैं और वही सर्व उत्सव समस्त प्रकार की ज्ञान के भंडार जहां पर जतुबा ईमानी भूतानी जीवन जाता नहीं उपनिषद होता है। और वही पुरुष ये कामी पुरुष के भांति है। जैसे कामी पुरुष कैसे प्रकार होते हैं, कुत्ते के भांति होता है, भागवत में वर्णन करके जाते हैं। बोले जैसे स्त्री न पुरुष, स्त्री में जो स्त्री के द्वारा वशीभूत होता है, काम के द्वारा वशीभूत होता है। स्त्री कहते हैं बैठो, बैठ जाता है, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाते हैं। जैसे अपने कुत्ते के जैसे आप उठाते नचा दो, कुत्ते बैठ जाओ, कुत्ते ऐसे बैठ जाओ, कुत्ते खड़े हो जाओ, कुत्ते ऐसे ऐसे कर खड़े। बोले उसी प्रकार कामी पुरुष, स्त्री न पुरुष, स्त्रियों के काम के द्वारा प्रेम के द्वारा ये पर इसलिए कामिन्ना शब्द लिखा गया। भागवत में सुखदेव गोस्वामी किसी को नहीं छोड़ा, सबको छक्का छुड़ा दिया है। प्रेम की वचन है ये पर लिखा है यथा कामिन्ना, मैं नहीं कर रहा हूं, भागवत पढ़ करके देखो। यथा कामिन्ना, जिस प्रकार कामी पुरुष स्त्रियों के वचन के ऊपर सब कुछ अपने के समर्पित, कृष्ण उसी प्रकार समस्त गोपियों की उपेक्षा करके, अरे एक राधा जी है, हजारों राधा रहते हैं, गोपियां तो है, एक चली गई तो क्या हो गया। हम तो कह देते चले जाओ, जाओ ये से, भगो ये से, कहेगी नहीं कहेगी है। अरे तुम जैसे सुंदर तुम्हारे वहां दिए हजारों 20 यूनिवर्स हम लोग पड़ेंगे, किंतु प्रेम राज्य में ऐसे नहीं होता। बोले राधा के हृदय में प्रेम के इतने बल है
जो कृष्ण के भी है आकर्षित करके ले आए। प्रेम राज्य की कथा है, कोई काम पुरुष के कामी पुरुष की कथा नहीं है। हम तो उसके कह रहे हैं ये कामी पुरुष के भांति यथा कामिन्ना, श्लोक में संस्कृत में यथा कामी, जैसे कामी पुरुष जैसे स्त्रियों के पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं, उनके आदेश के कठोर आदेश के जैसे पालन करते रहते हैं। स्वयं भगवान रसिक ब्रह्म धीर ललित नायक होने के नाते ये समस्त कार्य करें। धीर ललित नायक में 4 गुण होता है। एक गुण मैं बता दूं, कहते हैं प्रेयसी वशीभूता। प्रेयसी मतलब कंप्लीटली कंट्रोल विद हिज कंट्रोल। प्रेम के दुखपियों के अर्थात वो स्त्री के द्वारा इतने वशीभूत हो जाता है, इसलिए कहते हैं प्रेयसी वशीभूता। देखो रसिक ब्रह्मा है ना, जयदेव गोस्वामी पात्र इसकी तो स्थापना कर रहे हैं। तभी जयदेव गोस्वामी अंतिम में जाकर के स्थापन कर नहीं पा रहे थे। राधा जी की मान अवस्था में स्वयं कृष्ण कुंज के द्वार पर खड़े हुए और हाथ जोड़ करके पैर पकड़ करके अनुनय विनय आदि करते जा रहे हैं, तथापि राधा जी के मान समित नहीं हो रहा, असमित हो रहा, दूर नहीं हो रहा। तब कृष्ण ने क्या किया? स्मरण खंडनम, कितने तो बोलते जा रहे हैं, मम शिरसि मंडनम देहि तो पद पल्लव मुदारम, देहि तो पद पल्लव मुदारम। हे उदार चित्त श्रीमती राधिके, अपने चरण कमल के जो है मेरे सिर पर स्थापन करो। ये जयदेव गोस्वामी पाद, लेकिन पहले उसके हाथ कपने लगे, क्योंकि भगवान है ना, भगवान के सिर पर कौन पैर रख सकते हैं? रुक्मिणी सत्यभामा आदि इसलिए संभव नहीं है। और एक ग्वार गोपियों की छोरी कैसे रख दी? हाँ, लिखना संभव नहीं था, हाथ करने लगे, ग्रंथ को बंद कर दिया, चिंतन करने लगे पद कैसे पूर्ण करो। स्मरण खंड नाम मम शिरसि मंडनम, इतने लिख दिया, मम शिरसि मंडनम, मैं अपने सिर को अपने चरण कमल को मैं अर्पित करूं, अपने चरण कमल में अर्पित करूं। चलो प्रणाम तो कर दिया है, सिर झुका दी, इतने ये तो हो गया। चलो प्रेम राज्य में तो संभव हो जाता है। कभी कभी समय आने पर संसार में पत्नी नहीं माने तो पत्नी के चरण में, अच्छा तेरे चरण में प्रणाम कर दो, सिर तो झुका दिया इतने ही तो, किंतु कैसे लिख दे, देहि तो पद पल्लव मुदारम, हे उदार चित्ते वाले श्रीमती राधिके, तुम्हारे सुंदर से चरण करोगे मेरे सिर में वो भूषित करे, भूषण करे रखे है, शिरोभूषण जिसे कहा जाता है। आपके चरण कमल मेरे सिर को क्या हो भूषित, कैसे? ये लिखना संभव नहीं, और लिखा ही नहीं हो, बंद कर दिया, बस पन्ना को बंद कर दिया। स्नान करने के लिए चले गए गंगे क्या बोले नदी में, चिंतन करने लगे कैसे पद कैसे पूर्ण करें। स्वयं भगवान रसिक ब्रह्म भगवान कृष्ण और जयदेव गोस्वामी के रूप धारण करके पद्मावती देवी के निकट आए। अरे पद्मा किताब दे दो, लिखा लिख करके स्वयं भगवान चले गए। थोड़ी बाद में जयदेव गोस्वामी बात साइन आ गए। पद्मावती बोले अभी तो अभी स्नान करने के लिए गए थे, लौट करके अब लिखा किसने? बोले मैंने नहीं, अभी तक मैं चिंतन कर रहा हूं क्या लिखना है, क्या लिखना। बोले नहीं मैं आपको दिया, आप स्वर्णाक्षर में लिखा, सोने के अक्षर में सुंदर करके लिख। बोले लाओ किताब, लाओ कॉपी ले आओ। पद्मावती देवी उनकी पत्नी जब यह जयदेव गोस्वामी के आंखों से आंसू आए, ओहो स्वयं भगवान मेरे रूप धारण करके देखो क्या लिखते। इसी के कहा जाता है कृष्ण के, इसी के कहा जाता है क्या, रसिक ब्रह्म कहा जाता है।
ये 3 ब्रह्मों के बारे में। इसलिए गोपी ने, मैंने पूछा था, गोपी ने कृष्ण के पूछा, कृष्ण के उद्धव तुम बताओ कहां से आए? मथुरा से है? मथुरा से किससे आए? बोले कृष्ण से। कौन कृष्ण? बोले 3 कृष्ण के बारे में कभी आप बता दे। एक ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म, एक सविशेष ब्रह्म और एक रसिक ब्रह्म। हमारे आचार्य के पास कितने सुंदर व्याख्या दी करते हैं। ये केवल रसिक जनी रसिक ब्रह्म की कथा बोलेंगे और बाकी लोग 2 ब्रह्म की कथा करके समाप्त कर देंगे। निर्विशेष ब्रह्म अद्वैतवादी लोग कहेंगे, पंडित लोग जैसे बक 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 करते रहते हैं, ये नहीं 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 नहीं, नेति नेति नेति, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट, कोई करते रहे। सविशेष ब्रह्म भगवान के ऐश्वर्य मान करके बस करते रहते, किंतु रसिक ब्रह्म जो है वो तो गोपियों की बात है। इसलिए हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पास टीका में ये सब लिख रहे हैं। गोपियों ने पूछा बताओ कौन सा ब्रह्म है? उद्धव सविशेष ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म के बारे में उसका ज्ञान था, किंतु रस ब्रह्म के, रसिक ब्रह्म के बारे में उसमें ज्ञान नहीं था। उत्तर दे नहीं पाए। ये ब्रह्म और रसिक कैसे होता है? शास्त्र वेद और पुराणों में कहीं लिखा नहीं है। भगवान की तो कहते हैं एक सविशेष एक निर्विशेष, इतना ही कहे बस। अचिंत सिद्धि के द्वारा संभव होता है, किंतु रसिक कैसे फिर बोले? बोले हाँ, इसलिए हमारे उज्ज्वल विमनी ग्रंथ में रूप गोस्वामी पाद यही नायक प्रकरण में है, नायक और नायिका प्रकरण में लिखने के समय उन्होंने 96 प्रकार के जो है नायक के बारे में लिखा और 360 प्रकार नायिका के बारे में लिख दिया और एक एक सुंदर सुंदर विचार विश्लेषण करके लिखा। महाप्रभु की कृपा से रूप गोस्वामी पाद ऐसे सुंदर अद्भुत रस माधुर्य पारिभाषिक ग्रंथ के उज्ज्वल मुनि ग्रंथ जिन्होंने प्रकाश किया। इसके पहले किसी आचार्य ने, किसी रस आचार्य ने इसके बारे में विचार विवेचन नहीं। इसलिए तो रूप गोस्वामी पाद की विशेष एक वैशिष्ट हमारे आचार्य पादों ने लिखा है। समझ में आ रहा है? जो धीर ललित नायक के बारे में कहा दिया उन्होंने, सुंदर में एक एक उदाहरण भी दिया गया है। कितना सुंदर ही समझ लेता है, वही तो रसिक बजी कोई कृष्ण एक साधारण कोई कामी पुरुष नहीं है। जिस वर्णाश्रम धर्म के स्थापन करने के लिए स्वयं भगवान जुग जुग में प्रकट होते हैं। परित्राण साधुनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। धर्म के स्थापन करने के लिए, वर्णाश्रम धर्म के स्थापन करने के लिए, क्योंकि जब तक वर्णाश्रम धर्म स्थापित नहीं हो, जीव तब तक परमार्थ राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। दुराचार दुष्ट आचार के द्वारा कभी जीव वास्तव रूप में परमार्थ राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। श्रुति स्मृति पंचरात्रि विधि बिना, श्रुति स्मृति नारद आदि पंचरात्रि विधि बिना एकांतिक हरे भक्ति उत्पादकी केवल, ये समस्त श्लोक स्थापित करें। इसलिए भगवान गीता में कहा जदा जदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत है। जब जब ये असुर लोग वर्णाश्रम धर्म के जब ध्वंस कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, और वही वर्णाश्रम धर्म के स्थापन करने के लिए स्वयं भगवान जगत में प्रकट होते हैं। परित्राण साधना विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। और वही स्वयं भगवान क्या कर रहे हैं? गोपियों के पीछे कामी पुरुष के भांति दौड़ रहे हैं। तो कौन सा वर्णाश्रम धर्म स्थापन किया? इसलिए परीक्षित महाराज तो बिल्कुल क्या हो गया, कंफ्यूज हो गए। ये एक तो आप कहते हो जब भगवान संसार में किस लिए प्रकट होते हैं? वर्णाश्रम धर्म पालन। और फिर गोपियों जो परस्त्री परदार विमर्शनम है, जदुपते किम परदारोषण किम अभिप्रायो, जदुपति भगवान कृष्ण विवाहित गोपियों के पीछे पीछे
उनको कैसे एलिमेंट्स बनादि करे, इसके द्वारा वर्णाश्रम पुरुष धर्म स्थापन हुआ। और इसके द्वारा लोगों की शिक्षा भी क्या हुई। जब सजत इमे तरह कृष्ण सजत प्राणम कुते लोकस्तत् अनुवर्तते। श्रेष्ठ व्यक्ति जिस रास्ते पर चलते हैं उनकी अनुगामी तो उसी रास्ते में चलते हैं। तो कृष्ण श्रेष्ठ मानव है, श्रेष्ठ पुरुष है? तो परदार विमर्शनम किम अभिप्राय। ये गोपियों की अर्थात पर स्त्री गोपी विवाहित थी, सारे गोपियां क्या थी है? कुछ था कन्न का चलो है, किंतु कुछ तो विवाहित थी। तो विवाहित स्त्रियों के पीछे और उनके साथ रास क्रीड़ा आदि, ये तो शास्त्र गहित कर्म का माने घृण्य कहा जाता है? यह तो सुखदेव गोस्वामी पाद ऐसे से शब्द लिख दिया, पंडित समाज में तो उसके बोलना बहुत कठिन हो जाता है? बहुत कठिन शब्द की ऐसे व्यवहार होता है। भागवत में पढ़ के देखो है क्या शब्द लिखा गया, क्या बोलते हैं इसको, जार शब्द लिख दिया। संस्कृत में जार शब्द होता है क्या, जो स्त्री व पुरुष अत्यंत घृण्य काम आदि करते हैं, अत्यंत घृण्य काम करते हैं, समाज गहित काम करते हैं, वहीं पर ये शब्द प्रयोग होता है। हाँ, जारज कहा जाता है, अत्यंत घृण्य शब्द होता है। पंडितों के मुख में आना तो बहुत कठिन हो जाता है शब्द को पंडित समाज में वर्णन करना होता है, किंतु सुखदेव गोस्वामी छोड़े नहीं है कि भगवान के लिए ये शब्द कैसे प्रयोग होता है, उसके पर खंडन कर दिया। तब उसमें सुखदेव गोस्वामी पाद ने बहुत सुंदर रूप में गोपी तत्व कृष्ण तत्व के बारे में बताया है। ये गोपियां कौन है, ये गोपियां परस्त्री नहीं है, स्वयं कृष्ण ही गोपी के रूप में ही प्रकाशित है। ये भगवान है, गोपियां कोई जीव तत्व नहीं है, हमारे भांति रक्त मांस रक्त मांस पीत खून आदि के द्वारा शरीर नहीं है। उनके शरीर कृष्ण के भांति दिव्य चिन्मय शरीर, आनंद चिन्मय प्रतिभा विस्तार को जो निज रूप तया कला। इसलिए गोपी के बारे में जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक राष्ट्र की कथा सुनने के लिए माना कर रहे हैं, मत सुनो, तत्व दर्शन में जाओ। ये गोपियां कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो स्वयं ही कृष्ण, स्वयं कृष्ण गोपी के रूप में प्रकाश करे। तथा अर्भकम में जिस प्रकार बालक अपने छाया के साथ खेलते रहते हैं, भागवत में तो पुस्तकन करते हैं, जिस प्रकार बालक क्या करते हैं, खेलते किसके साथ, अकेला है धूप में, बालक खेलते हैं अपने छाया के साथ है, धूप रहे छाया भी घूम रहे, वो भी उसके साथ बोले। ये उसी प्रकार कृष्ण गोपी के रूप धारण करके अपने साथ अपने ही जो है रस आस्वादन कर रहे, वो गोपियों की स्त्री नहीं है। देखो कितने सुंदर बात बताती है। और दूसरी बात, गोपियां दूसरी गोपों के साथ विवाह तो हुआ ही नहीं, ये भी स्पष्टीकरण कर दिया। हमारे जीव गोस्वामी पाद कहते हैं किसी गोपी के विवाह नहीं हुआ, गोपाल चंपू में कहा गया है, केवल सपने में उनके माता पिता विचार करने के लिए आज सुबह क्षण में मेरे लड़कियों के साथ विवाह हो गया। आप अपने बेटी के शादी कर दिया सपने में, लोग समाज मान लेंगे क्या, किसके साथ विवाह कर? विवाह उसके कहा जाता है समाज साक्षी रहता है, ब्राह्मण साक्षी रहता है, अग्नि साक्षी रहता है, ब्राह्मण मंत्र आदि के द्वारा उसके विवाह बना जाता है। मान लो जो है अदल बदल होता है, विवाह होता है, जैसे ब्राह्मण के दक्षिणा देना पड़ता है, बिना दक्षिणा से थोड़ी विवाह हो जाता है, पकड़ से विवाह थोड़ी है, ये लव मैरिज थोड़ी है, कोर्ट में गए और रजिस्टर कर दिया आई लाइक आई लव यू, ऐसे नहीं होता है। विवाह शब्द जो होता है हमारे हिंदू समाज में
विवाह की जो प्रथा जो है इसी तरह है। तो अग्नि संस्कार होने चाहिए, हवन होता है? पानी ग्रहण होता है? हाथ बनाए जाते हैं ना मंत्र के द्वारा, जिसके पानी ग्रहण कहा जाता है। हस्तबंधन होता है? निर्दिष्ट बात की बात है। किंतु गोपियों के साथ, किसी गोपो के साथ विवाह नहीं किया। हमें तो गोपाल चंपू ग्रंथ में क्या बोले जिन को से वर्णन करें, उनके माता पिता के सपने में बस ये आज ऐसे सुंदर दिन है, हमने लड़कियों के साथ शादी हुई। भगवान ने जोगमाया की तरह सिखा दिया। ब्रह्म विमोह लीला के समय जोगमाया ने भी ऐसे कहा दिया, जाओ सब अपनी बेटी की शादी करा दो। उस समय स्वयं कृष्ण अनंत रूप धारण करके, अनंत गोप धारण करके समस्त गोपियों के साथ विवाह किया। तो कहाँ विवाह नहीं हुआ? वही विवाहिता पत्नी के साथ यदि प्रेम विहार से आलिंगन चुम्बन करे, उसके समाज उसके दोष नहीं लगाते, अंकुश नहीं लगाते। अविवाहित होकर के आलिंगन चुम्बन, ये समाज गणित, समाज निंदित, शास्त्र निंदित और अंत में नरकगामी भी होता है। किंतु कृष्ण के साथ गोपियों के साथ विवाह नहीं दिखाई, सकेत तो दिखा रही है, सकेत तो दिखा रहे हैं। तुम नहीं कह सकते ना कृष्ण के साथ विवाह नहीं, ये तो दिखा। और दूसरी कारण कह रहे क्या, ये तो गोपियां तो स्वयं कृष्ण ही गोपी के रूप में धारण है। कृष्ण मोहिनी रूप धारण किया, तो गोपी रूप धारण करना कौन सा बड़ी विचित्र बात है? शिव को छुक्का छक्का छुड़ाया कि नहीं छुड़ाया है? समुद्र मंथन के समय 20 जहर जब उठने लगे, सब देवता लोग भग गए, शिव जी पी गया जहर। जब अमृत उठने लगे और देवता और असुर लोग झपड़ने लगे, कहते हैं मुझे तो मुझे से। भगवान विचार करने लगे, विष्णु यदि असुर लोग अमृत का पान कर लिया तो सृष्टि ध्वंस हो जाएगी। इसलिए भगवान असुरों के वंचना करने के लिए मोहिनी रूप धारण किया है। भगवान के मोहिनी रूप है कि नहीं? मोहिनी अवतार के बारे में कथा आ रहे हैं समुद्र मंथन के समय। कितना सुंदर कथा है। और एक साधारण एक स्त्रियों के क्रियाकलाप, शरीर को अंग कलाप का जो है दिखाते हुए असुरों के कैसे उन्हें वंचित किया है। और सारे असुर लोग मोहित हो गए, इसलिए नाम ही मोहित। और देवता के उन्होंने अमृत पिलाया। अगर उसी बीच में केतु विचार करने लगा, रे ये तो हम लोग छलना कर, इसलिए सूर्य और चंद्र के बीच में आकर के बैठे देते जा रहे। इतने समय सुदर्शन चक्र आकर के उनके गला को काट, इसलिए राहु और केतु बन गया, थोड़ा मुंह लग गया। इसलिए उसी समय वो सूर्य ग्रहण बाद चंद्र ग्रहण के बारे में कथा आ गई। चलो इस कथा है। और उस समय स्वयं महादेव जी, देवदेव महादेव विराजमान नहीं थे। जब कृष्ण मोहिनी रूप धारण करके देवता असुरों के सानिध्य में निकट आकर के जो अमृत पिलाने लगे, उस समय देवादेव महादेव नहीं थे, विराजमान नहीं थे। तो शिव जी कहने लगे, हे भगवान विष्णु, मैंने आप सभी के मुख से मैंने श्रवण किया, ये आपके इतने मोहिनी रूप जाए, इतने सुंदर ना होता ना वैसे, वो मोहिनी रूप मुझे दर्शन कराओ। भगवान विष्णु कहने लगे, शिव जी नहीं। शिव जी कहने लगे, मैं तो जोगी हूं, महाजोगी है, इंद्र को मैं कंट्रोल कर लिया। तब भी भगवान कह रहे नहीं शिव जी, संभव नहीं है। तथापि शिव जी गिड़गिड़ाने लगे, प्रभु 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 प्लीज प्लीज प्लीज, आप उसको मोहिनी रूप में मुझे दर्शन कराओ। है तो भगवान कहते अच्छा देखो। तो भगवान विष्णु ने क्या की, वही मोहिनी रूप धारण किया। और धारण जब किया पर शिव जी भूल गए। उसके आलिंगन करने के लिए शिव जी, महाजोगी शिव जी, इंद्र के दमन करने वाले है, और उसके पीछे दौड़ने लगे। और भगवान मोहिनी रूप धारण करके सारे विश्व ब्रह्मांड किसको घुमाए, दौड़ने लगे।
और घुमाते घुमाते कहाँ गए, जहाँ पर उसकी पत्नी पार्वती है वहीं पर आ गए, और आकर के संग भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद्म के रूप में प्रकट हुए। और शिव जी देखा, अरे बोले हाँ वही है ना, कितने लज्जित हो। तो मेरे कहने की यही तात्पर्य है, जब भगवान गोपियों के रूप धारण करना कौन सा बड़ी बात है, मोहिनी रूप धारण किया तो गोपी रूप धारण करना कौन सा बड़ी बात है। इससे संशय तुम्हारे क्या है, इसमें अचिंत्य शक्ति है। इसलिए हमारे आचार्य इसके भी खंडित कर रहे हैं, गोपियां कोई परस्त्री नहीं है, दूसरे के स्त्रियां नहीं है वो है। यदि गोपियों के साथ गोपों के साथ विवाह होते है तो उनके संतान संतति होता है। इसलिए गोपियों की क्या दिखा, कोई संतान संतति नहीं हुई है। यह तो कि कोई गोप जो है किसी गोपियों के स्पर्श तक नहीं किया, यहां तक भी नत्तु तल पे। भाई विवाह होने के बाद एक होता है, हम तो मुझे तो पता ही नहीं है, एक होता है क्या विवाह के बाद, क्या ही होता है ये, क्या बोलते हैं इसको, अरे नहीं बासक क्या बोलते हैं, क्या वकील साहब क्या बोलते हैं, अरे बासक क्या बोलते हैं, अरे पहली बार जो मिलते हैं, अरे हनीमून तो मनाने के जाते हैं भाई, विवाह के क्या, नहीं विवाह के पश्चात वो फूल की बासक की फूल सज्जा में क्या बोलते हैं उसको, सुहाग रात, हाँ बताओ उसको। अर्थात विवाह के पश्चात जो है प्रथम बार पति पत्नी जो फूल सज्जा कहा जाता है, समझते नहीं। हम इसलिए करें, हम तो मुझे भी पता भी नहीं है, हम जब विवाह करते हैं ना वो ग्रंथ में लिखा रहता है, उसको मैं मंत्र के द्वारा करा देता हूँ, बस कितना ही, मुझे भी पता भी नहीं है क्या है ही नहीं है, उसे क्या होता है सुहाग रात क्या है, हम तो मंत्र पढ़ देते हैं, उसमें लिखा है फूल सज्जा, क्या बोलते हैं उसके संस्कृत में लिखा है फूल सज्जा, आप जिसको कहते हैं सुहाग रात कहते हैं, चलो बहुत सुंदर मीठी शब्द है, उसके कहते हैं फूल सज्जा कहा जाता है। पति पत्नी के विवाह के पश्चात जब प्रथम रात्रि में जब मिलन होता है उसे कहते हैं फूल सज्जा। तो गोपियों के ऐसे नहीं हुआ, इसलिए हमारे विश्राम चिक्कर में लिख रहे हैं न तो तल पे, तल का शब्द बिछाना, बिस्तर में गोपियों की तल में विस्तार में तब कभी तक नहीं टच नहीं किया, मिलना तो सुहाग रात तो बहुत दूर की बात है। यहाँ तक लिख रहे हैं जहां पर गोपियां रहती है उनके गोपपति लोग 10,000 केवल 10 फीट दूर रहते हैं, मिलने नहीं देते थे जोग में। हाँ इतना सहज नहीं है, गोपियां कोई साधारण नहीं है, और पुरुष के कृष्ण छोड़ करके दूसरे पुरुष के स्पर्श करें, गोविंद्र ब्रजेंद्र नंदन बिना नहीं परसे हम न जन, और चैतन्य चरित्र लिख दिया। एक बात तो श्याम सुंदर के छोड़ करके किसी अवतार के भी स्पर्श नहीं करेंगे, वही श्याम कृष्ण नारायण के रूप में प्रकट करे तो गोपियां भी दूर से प्रणाम करके चली जाएगी। पैठागणों की कथा है ना, तो विवाह तो बहुत दूर की बात है, हस्तबंधन की बहुत दूर की बात है, ये सब जोक में इसलिए हम किसने करे, ये रसिक ब्रह्म कैसे लीला आदि कर रहे, इसलिए ये विचार के हम नहीं समझे तो रासलीला क्या समझेंगे, स्त्री पुरुष के साधारण स्त्री पुरुष की, अथवा वो क्या होता है ये काम क्रीड़ा के जो किताब जो है क्या बोलते हैं इसको, काम सूत्र के भारी समझ वैष्णव काम सूत्र, ऐसे नहीं, स्त्री पुरुषों की कोई कथा नहीं है, ये प्रेम राज्य की कथा है। कोई प्राकृतिक कवि के द्वारा लिखित नहीं है, महान बड़े बड़े कवि हुए हैं, कालिदास कथा आप लोग जानेंगे, शकुंतला, मेघदूत, इसको स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है, यूनिवर्सिटी में, प्रेम राज्य की उसमें प्राकृतिक प्रेम की कहा गया है। कुमार संभव ग्रंथ कोई साधारण नहीं है, वहीं पर समस्त के प्राकृतिक स्त्री पुरुष के काम क्रीड़ा के बारे में लिखा है, किंतु भगवान गोपियों के साथ प्रेम जो है ये कोई प्राकृतिक स्त्रियों पुरुष की कथा नहीं है, ये प्रेम राज्य की कथा है। और प्रेम होता है
दिव्य अपराकृत शरीर के कारण, जड़ शरीर में नहीं। इसमें मैंने इसलिए कहा है आप लोग थोड़ा इसमें मैं निदर्शन कर रहा हूं। ये गोपियां कोई किसी प्रकार साधारण स्त्री नहीं है, वो स्वयं एक तो कृष्ण गोपियों के रूप में प्रकाश है, जोग माया के रूप, और वह गोप लोग जो है किसी प्रकार जिसके साथ तथाकथित लोक कथित विवाह कहा गया है, किंतु वो गोप लोग अपने पत्नियों के साथ कभी मिले ही नहीं है। कितना शब्द बोलते जा रहे हैं, क्योंकि हम ये शब्द नहीं जाने तो हम उसके काम की समझे है, और कृष्ण को साधारण कामी पुरुष समझ जाएंगे, जिसमें हम कह दिया भागवत में लिख रहे हैं यथा कामिन्न, जैसे कामी पुरुष स्त्रियों के पीछे जैसे दौड़ते रहते उसी प्रकार से भगवान कोई पाए। इसमें तो बहुत सुंदर विचार करें, इसलिए हम इसलिए कह रहे हैं गोपियां उद्धव के यही प्रश्न पूछा था कि तुम कौन सा ब्रह्म से आ रहे हो, कौन सा कृष्ण, एक निर्विशेष ब्रह्म कृष्ण और एक सविशेष ब्रह्म कृष्ण और एक रसिक ब्रह्म कृष्ण। यदि सचमुच रसिक ब्रह्म के कृष्ण के तुम संग किया तो हमारे सारे प्रश्न तुम उत्तर दे सकते हो। यदि रसिक ब्रह्म के संग नहीं किया ये कदापि उत्तर नहीं दे सकते। प्रश्न क्या किया फिर हम कहते हैं, प्रश्न करने गोपियां प्रश्न करने के पहले ही एक ये लगा दी, वो क्या बोले क्लॉज लगा दी, कंडीशन लगा दी। वकील साहब है ना, वकील साहब कहने के पहले ही लगा देते हैं सर ये कॉलम में ये ले है, सिर हिला देते हैं बोल कर, अरे ये बोलो है कि नहीं है, ये अमेंडमेंट में ये है, इसमें ये लिखा है। जज साहब की भी वो चक्का छुड़ाते हैं वकील साहब है, हाँ बताना पड़ता है ये साहब यही लिखा। दोनों वकील में जब लड़ता रहता है जज साहब तो सुनता रहता है। बताओ गोपियां भी उसी प्रकार है, गोपियां कम नहीं है, कदर लगा दी बताओ। इसलिए बहुत सुंदर सुंदर हमारे आचार्य पादों ने ये समस्त भी बता दिया। प्रश्न क्या था, अभी प्रश्न के बारे में बताता हूं। इसमें 9 प्रश्न क्या था, समय है कि नहीं है, 7:30 गोपियां उद्धव के निकट किसने प्रश्न पूछा, कितने याद रखना, फिर आकर के मैं पूछूंगा। 9 क्वेश्चन, 9 प्रश्न पूछा था। हाँ उद्धव के कितने प्रश्न पूछा, 9 प्रश्न, 9 प्रश्न पूछा, 9 प्रश्न पूछा। पहले ये प्रश्न था, एक बताओ प्रेम के परिभाषा क्या है, बताओ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लव, प्रेम के परिभाषा तुम्हें बताओ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लव, प्रेम के परिभाषा में बताओ, डेफिनेशन बताओ। प्रेम बात करते हैं तो क्या, तो प्रेमिक है ना, रसिक ब्रह्म से आए हो तो हमारे प्रश्न उत्तर दे दो। एक होता है, फिर कहते हैं एक प्रेम करने पर प्रेम करता है, और एक प्रेम करे अथवा नहीं करे वो प्रेम नहीं करता है, और एक प्रेम करो अथवा नहीं करे वो प्रेम करता है। कितने हो गए, 3 हो गए ना। एक तो प्रेम के परिभाषा तो छोड़ो, परिभाषा तो हम तो एक प्रेम करने पर प्रेम करता है, आई लव यू देन यू से आई लव यू। हम हमारे साथ प्रेम करते हो तो हमारे साथ प्रेम करते हैं, आप हमारे कंडीशन होता है ना, आई लव यू देन यू से राइटिंग आई लव यू, वो भी लिख नहीं पाता, आई लिख करके ऐसे हाथ लिख रही लिख देते हैं। हाँ भाई ये सिग्नल है, सिंबल है। चलो एक प्रेम करने पर एक प्रेम करता है, और एक प्रेम करो अथवा नहीं प्रेम वो प्रेम करता है दूसरी। और तीसरी, एक प्रेम करो अथवा नहीं प्रेम करो वो किसके साथ प्रेम नहीं करता है। चौथा कहां से होगा, प्रेम की तो परिभाषा तो ये हमारे प्रेम की तो परिभाषा बता दिया। एक प्रेम करने पर प्रेम करता है,
एक प्रेम करो अथवा नहीं करो प्रेम करता है, और तीसरी जो है प्रेम करो अथवा नहीं करो किसी के साथ वो प्रेम नहीं करता। तीसरी हो गई ना, अभी चौथा बता रहा हूँ। ये 4 होता है, इसके कोलन लगा रहे हैं। एक होता है आत्माराम, और एक होता है अप्तकाम, एक होता है गुरुद्रोही अपराधी। याद रखना सब, गुरुद्रोही जो गुरु के द्रोह करते हैं, निंदा करता है, गुरुद्रोही। और तीसरी होता है क्या? अकृतज्ञ, जो उपकार किए हुए उपकार के स्वीकार नहीं करता। कितने हो गए भाई? अभी 4 3 7 हो गया। वो 3 हो गया, प्रेम करो प्रेम करता है, प्रेम करो नहीं करो 4 3 7 हो गए ना। अभी 2 रह गया। एक होता है हेतु प्रेम और एक होता है अहेतु प्रेम। बस तो 7 में कितना हो गया? हाँ देखो, आपको समझाने में इतने समय लग रहा है। पकड़ी में आए थी ये प्रश्न उत्तर। अच्छा उत्तर देता हूँ। अरे कहाँ भूल जाओगे, तुमको तो समय देता है ना। परीक्षा तो 6 महीने बाद होता है, सारा 6 महीने पढ़ने के बाद परीक्षा होता है ना। तो ये तो मैं पढ़ा करके जा रहा हूँ, 6 महीने बाद आऊंगा। क्लास तो डेली लगनी चाहिए। अरे क्लास तो वो चलते जा रहे हैं। ये पढ़ो, पढ़ेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं और हो जाएगा। तब पढ़ो सब। चलो क्या बताया? फिर मैं उत्तर भी दे करके जाता हूँ। 6 महीने बाद कुछ होगा, लिखना पड़ेगा। भाई स्कूल में मास्टर है ना, वो प्रश्न भी करते हैं। परीक्षा समय वो सारे प्रश्नों को आपको बता देते हैं। बोले मेरा परीक्षा, तुम्हारे परीक्षा में ये सारे प्रश्न आएगा, सजेशन दे देते हैं। 10 प्रश्न बता देते हैं, यही 10 में 4 आएगा कि 6 आएगा। ये 10 प्रश्न तुम पढ़ो, इसमें कौन सा 6 आएगा मैं नहीं बता रही, किंतु इसमें आएगा। बताते कि नहीं बताते? है बताते हैं तो थोड़ा बताओ। एक उत्तर भी देकर के जा रहा हूँ। फिर अरे ये प्रेम करने पर वो प्रेम करता है, वो कौन है? बिजनेसमैन। ये बिजनेस प्रेम, हम प्रेम करते हैं। आई लव यू लाइक, आई डोंट लाइक यू डोंट लाइक। तो ये हमारे प्रेम नहीं है, ये तो केवल बिजनेस हो गया। जैसे दुकान में आप 50 रुपया दिया, 1 किलो चीनी आपने खरीदा, दुकानदार के साथ आपके क्या प्रेम है? आपने पैसा दी और आपको सामान मिल गया। थैंक यू, अरे थैंक यू। विदेशी लोग कहते हैं ना थैंक यू, बस क्या थैंक यू? अरे थैंक यू, आई पेड यू गेट। तो व्हाट इज थैंक यू? थैंक यू मीन्स यदि मेरे लिए आप कुछ करते उसके धन्यवाद दिया जाता है। आपने पैसा दिया, मैंने पैसा दिया, 50 रुपया दिया, आपने मुझे 1 किलो चीनी दी, तो थैंक यू क्या रहा? अर्थात प्रेम करने पर जो प्रेम करता है उसके कहते हैं बुनिया प्रेम कहा जाता है। जैसे बुनिया लोग होता है ना, लेन देन होता है, व्यापारी प्रेम करता है, बिजनेस प्रेम, बिजनेस लाभ होता है। वो प्रेम कोई मूल्य ही नहीं है, वो तो केवल मतलब एटिकेट मात्र। थैंक यू। विदेश में अंग्रेज लोग बोलेंगे ना, हर कथा में बोलते थैंक यू, सॉरी एंड थैंक यू, ये दोनों शब्द बहुत कॉमन है। If you meet with any Westerns, they use the 2 words, thank you और sorry. Sorry, तुमने नष्ट किया, sorry. सावधान तो होना चाहिए। 10 बार, अच्छा 1 बार सरी हो गया, 10 बार भी तो सरी थोड़ी चल जाएगा। चलो 1 बार आपने गलती की, सरी बोल, तो वही गलती का 10 बार करो, 10 बार नहीं बोलते सरी थोड़ी चलता है क्या? किंतु विदेश में हम देखते हैं ना, ये लोग हर शब्द में बस सही और कहते हैं कि अच्छा थैंक यू। पैसा मैंने दिया, टोल टैक्स मैंने पैसे दिया और कहा कि सही। अरे पैसा नहीं लेते, बोले तो महाराज आप तो साधु है, चलते तब कैसे बोले थैंक यू। अरे पैसा मेरा ले लिया 500 रुपया, कितना देता है? 300।
टोल टैक्स लेते और पैसा देने के बाद कहते थैंक्स यू, पैसा वापस कर दो। तो वो प्रेम नहीं है, उसके कहता है बुनियादी प्रेम होता है। और दूसरी क्या बोला है, याद रखा, प्रेम करने पर वो प्रेम किसी के साथ नहीं करता है। प्रेम करो तो प्रेम मत करो, किसका प्रेम नहीं, किंतु वो प्रेम करता है। जैसे इसके कहते हैं माता पिता, माता पिता अपने पुत्र कन्या के साथ प्रेम करते हैं, किंतु माता पिता ये आशा नहीं रखते हैं कि मेरे पुत्र कन्या मुझे प्रेम प्रति करे अथवा मुझे पालन, वृद्ध हो जाने के मुझे पालन पोषण करे, ये नहीं। इसमें उदाहरण दे रहे हैं माता पिता। और तीसरी क्या बताया, प्रेम करो अथवा प्रेम नहीं करो, वो किसी के साथ प्रेम नहीं करता है। उसके साथ प्रेम करो अथवा प्रेम नहीं, उसको कोई आता जाता नहीं है। और उसी के हम कड़ी में ला रहे क्या, 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक आत्माराम पुरुष, आप्तकाम पुरुष, गुरुत्रयी अपराधी, और एक और आत्माराम पुरुष, जैसे आत्मा में जो रमन करने वाले जो है, जैसे सुखदेव गोस्वामी पाद मातृगर्भ से जन्म लेकर के आत्माराम होकर के दौड़ रहे, उसके पीछे उसके पिता व्यासदेव जी हा पुत्र करके दौड़ने लगे। सुखदेव गोस्वामी पाद एक बार भी घुमा करके नहीं देखा ये मेरे पिता मेरे लिए कितने रो रहे हैं। तो जिसके मन आत्मा में लग जाता है, आत्मा रामश्च मन, भगवान की कथा में भगवान में जिसको लग जाए, उनके कहां ये सब संसार की बात है, समझ में आ रहे? इसे आत्माराम पुरुष के साथ कोई प्रेम करे, लेन देन करे, उसको आता जाता नहीं है। और अब तक काम जिसने समस्त कामना वासना पूरा हो गया, किंतु संसार में रहा है। पहले जो अब तक काम जो था वो त्यागी के लिए है, या नहीं करता। और अब तक काम प्रणाम से संतुष्टि होना, अब तक काम संसार में रह रहे हैं, अपने स्त्री पुत्र परिवार के साथ रहते हैं, किंतु किसी के साथ कोई लेन देन नहीं, हृदय में उनकी किसी प्रकार जो है भावना नहीं है। इसके उदाहरण कौन है? सिर्फ 10 जनक, सीता जी के पिताजी। जनक तो बहुत हुए चुके हैं। सीता जी के पिताजी के नाम क्या है, याद रखना, क्या बोला? सिर्फ 10 जनक। जनक महाराज के अनेक उनके नाम सब जनक निर्जनक होता है, किंतु सिर्फ 10 जनक। कोई ये नहीं, घर में आग लग जाए, सब मर जाए, कुछ भी हो जाए, किंतु संसार में रह रहे। तथापि जनक महाराज जी के कथा में आ जाता है, सीता विवाह के समय धनुष भंग हुआ, रामचंद्र के साथ विवाह तो हो गया है। देखो इस संसार में मैं भी बताता हूँ, विवाह होने के बाद जब कन्या समर्पण हो जाता है, माता पिता जब कन्या को जब दान दे देते हैं, कन्यादान होता है विवाह, उस समय और फिर जब वो पुत्री के कन्या की जब विदाई देते हैं, विवाह के समय पुत्री के जब विदाई दे, उस समय उनके माता पिता वो दोनों ही रोते रहे, क्योंकि दूसरी गोत्र में चाह रहे हैं। भारतीय सभ्यता, हिंदू सभ्यता के अनुसार आप मेरे गोत्र में आज तक नहीं है, आज तक वही जिसके साथ तुम्हारी शादी हुई उस गोत्र में तुम चले जाओ। बार मान तुम्हारा भरद्वाज गोत्र है, शादी हुआ कश्यप गोत्र में, समझ गए? तुम आज से तुम्हारे गोत्र क्या हो गया, लड़की के गोत्र क्या हो गया, कश्यप गोत्र। देखो हमारे गोत्र में नहीं रहा, हमारे हक नहीं है जो मेरे पुत्री को मैं अपने घर में वापस दूं। भारतीय सभ्यता कितने दर्द वर्णाश्रम धर्म में प्रतिष्ठित है, वापिस नहीं आए। जैसे गायों के जब गाय को जब बेच दिया, उसी प्रकार कन्या के जब विदाई दे देते, विदाई के समय है उनके माता पिता कितने रोते हैं, यही अंतिम मानो तुम्हारे साथ हमारा संबंध, क्योंकि गोत्र में तुम चलेगी बेटी है? आज से तुम्हारे जो कुछ भी है, अच्छी बुरी जो कुछ भी है, तुम्हारे पति तुम्हारी सब कुछ। भारतीय सब पता है, हम दूसरी की पता नहीं बता रहे,
हिंदू सभ्यता में ऐसे लिखा है, आज से तुम पति के हो गए, इतने दिन तक तो बेटी मेरे पास है, मेरे पुत्र में मेरी संपत्ति में। आज से तुम अपने पुत्र से, उस समय माता पिता बेटी के लिए कुछ नहीं रोते, बेटी भी रोती है। अब हम सीता जी के बारे में रामायण में दिखा रहे हैं। सीता जी जब रामचंद्र के विवाह के पश्चात जब जा रहे थे, पलक में उठने जा रहे थे, उतने समय माँ के तो पकड़ के रोने लगी। अच्छा चलो माँ भी रो गई, मन सीता जी के माँ भी लगी रो गई। किंतु जनक महाराज जो अब तो काम पुरुष है, याद रखना, जनक महाराज के क्या 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 स्टेज में ले गया, अब तो काम संसार में रहते हुए कोई आसक्ति नहीं हो। किंतु सीता देवी जब जनक महाराज को, रामायण में लिखा है, ये वाल्मीकि रामायण की कथा है, जब सीता जी जनक महाराज को जैसे पिताजी करके ऐसे गले में लगा दिया, पत्थर से लगा, उस समय जनक महाराज जी के थोड़ी सी आंखों के आंसू की बूंद गिरने लगे। बोले ऐसे कैसे हो गया? बोले राधि शक्ति सर्वणी, ये सीता देवी कोई साधारण स्त्री नहीं है। यदि साधारण स्त्री होते जनक महाराज के हृदय के जो है गिला नहीं सकते। इसमें तो वर्णन है, थोड़ा बहुत आत्मकाम होते हुए पर भी राधि शक्ति सर्वणी सीता देवी की जब स्पर्श किया, पिताजी के रोने लगे। सीता जी जब रोने लगे, जनक महाराज के चित्त भी द्रवीभूत हो गया और आंख से बोले राधि शक्ति सर्वणी, राधा जी की तो प्रकाश है सीता देवी और कोई नहीं है, राम कोई नहीं, वही कृष्ण राम के रूप में आए हैं, वही राधा जी सीता जी, राधि सर्वशक्ति सर्वशक्ति जिस सर्वशक्ति राधनी के कोई स्पर्श करे उनके चित्त द्रवीभूत क्यों नहीं होंगे? आत्माराम आप्तकाम के भी द्रवीभूत करना। चलो किंतु तथापि कह रहे हैं, आत्माराम आप्तकाम के साथ कोई प्रेम प्रीति कर ले, कोई आपको फल नहीं होगा, कोई रिश्ते नहीं आएगा। और तीसरी क्या बताए? गुरुद्रोही अपराधी, जो अपराधी जो है, कई प्रकार अपराध के बीच का शास्त्र में वर्णन किया गया, जो गुरुद्रोही जो होता है उसके तो कोई क्षमा नहीं है। और अपराधों के तो प्रायश्चित्त के बारे में बताया गया शास्त्र में, नहीं बता रहा हूँ, हमारे आचार्य के पास में श्लोक को कोट किया। समस्त प्रकार के अपराध के तो कहीं कहीं जो है प्रायश्चित्त के बताए गए। प्रायश्चित्त समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे प्रायश्चित्त? जैसे आपने मैंने गो हत्या कर दिया अनजान में, तो आपने ये व्रत रख लिया, चंद्रायण व्रत रख लिया है, और अनेकों प्रकार व्रत आदि धारण करने से, अच्छा समाप्त करने से वो हत्या के जो पाप जो है दूर हो जाता है। पर गोदान कर दिया, ब्राह्मण को दान कर दिया, गोदान आदि कर दिया, इसके द्वारा प्रायश्चित्त की विधान है शास्त्र में। किंतु कोई गुरुदेव के यदि कोई अपराध करे, हमारे भक्तियंत प्रभुपाद उसमें लिख रहे हैं, उसके कोई प्रायश्चित्त नहीं, किसी प्रकार प्रायश्चित्त नहीं। इसलिए गुरुद्रोही अपराधी, इसमें तो यही कृष्ण कार्य है, एक गोपियां कार्य है। बताओ, यदि कोई गुरुद्रोही अपराधी के साथ प्रेम प्रीति कर ले, उसके कोई फल नहीं होगा, you cannot get any response, कोई प्रतिदान में नहीं मिलेगा। अनंत करोड़ जीवन, अनंत काल तो उसके नरक में जाना पड़ता है। जो गुरुदेव के साथ द्रोह करता है, गुरु के जो निंदा भी करता है, इसके साथ में भी आपको गुरु निंदा ना करे। गुरु निंदा करिए तो गुरु निंदा तो वो दूर की बात है, जो गुरु के निंदा करता है उसके भी मुख दर्शन करना नहीं चाहिए। गुरु निंदु के मुख प्रभुना हेरी, जो मेरे गुरु के निंदा करता है, ऐसे महाभागवत, ऐसे गुरु के तुम निंदा कर जाओ, तुम्हारे साथ हमारी कोई संबंध नहीं है। इसलिए काय गोपियां कार्य गुरुद्रोही और अपराध। चौथा कौन सा रह गया? अकृतज्ञ है। कृतज्ञ जो व्यक्ति होता है, जो किए हुए उपकार भी स्वीकार नहीं करते हैं, उसके क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहा जाता। ऐसे कृतज्ञ व्यक्ति के साथ किए हुए उपकार जो कर व्यक्ति के साथ कोई प्रेम प्रीति करे, उससे कुछ फर्क नहीं होता, कोई प्रेम नहीं होता। क्या देंगे? हाँ चलो, आप उस समय गरीब था, कोई धनी सेठ ने
आपको लिखा पढ़ा सिखाया, पढ़ाया नहीं सिखाया, विद्वान कर दिया, अपने पुत्र के भांति आपको पालन पोषण किया। जब आप जज बन गए और मानो काल क्रम से वो धनी व्यक्ति गरीब हो गया और उसको आप पिता कहने की आपके लज्जित हो। हमारे वक्त प्रभुपाद एक बार कान काटते जा रहे हैं, एक बार कान के समाप्त करता हूं। एक लड़का था, बहुत गरीब लड़का था। उसके पिता माता, उनके पिताजी किसी के घर में मजदूरी करके एक एक पैसा कमा करके अपने बेटा को जो है पढ़ाया सिखाया। गांव के रहने वाले एक ही होता बेटा, उसके माँ मानो चली गई। तो उसके पिताजी मूर्ख था, गांव के रहने वाले, किंतु अपने मन में ये सपना रखा कि मेरे बेटा जज बन जाए। इसलिए उनके पिता ने कठोर परिश्रम करके दूसरे के घर में मजदूरी करके किसी भी प्रकार से एक एक पैसा जोड़ करके अपने बेटा को जो है पढ़ाया लिखाया। 20 साल के बाद वास्तव रूप में उसके बेटा जज बन गए। गांव छोड़ करके बेटा कहाँ रहने लगे? शहर में रहने लगे। और पिताजी कहने लगे मैं तो भाई गांव के रहने वाले हूँ, मैं गांव मेरा अच्छा लगता है। बेटा कहने लगे बहुत अच्छा ही बात है, शहर में रहे। पिताजी तो शहर में रहने वाले लोगों के साथ समझ नहीं पाएंगे और मेरे साथ मिलने झुलने वकील आप बड़े बड़े लोग मिलता रहता है, मंत्री से लेकर के जज साहब है ना, बहुत बड़े जज साहब है, वकील से लेकर के बड़े बड़े साहब हमारे साथ मिलते रहते हैं। इसलिए मेरे पिताजी मेरे घर में रहे तो ये तो कभी कपड़ा को जो है क्या बोले घुटनों के ऊपर पहनता है ना गांव के लोग, और सिर पर जो है गमछा बांध लेते हैं और कपड़ा ये जो है बनियान में जो है अलखट्टा के भांति रहते हैं। इसलिए पिताजी का नाम, पिताजी आप गांव में रहो। अच्छा, और बेटा कहाँ रहने लगे? शहर में। उनके विशाल बंगला बन मिल गया। ये मिलता है जज साहब के बड़े बड़े हैं, होता है कि नहीं? समझ आ रहे वकील साहब? हाँ, बड़े उनके बंगलोर मिल गया और वहीं पर 8-10 तो कार है ही है और कितने उनके जो है सिक्योरिटी गार्ड आगे पीछे से लगे। जब चलते हैं कितने बंदूकधारी लोग चलते हैं आगे पीछे, बड़े जज साहब हैं। एक दिन के गर्मी के समय, छुट्टी के समय उनके पिताजी अचानक जज साहब के घर में आ गए, बेटा के घर में आ गया। मन ही मन विचार करने लगे, जिस बेटा को मैंने लिखा पढ़ा सिखा, सारा जीवन की एक एक खून की पसीना निकाल करके मैं बेटा के पढ़ाया, बेटा जज से बने। मैं सुना मेरे बेटा को जो कितने बड़े लोग सब लोग सम्मान करते हैं। चलो बेटे के पास जाता हूँ बिना इन्विटेशन दिए हुए, और उनके पिताजी बेटा के घर में जज साहब के घर में आ गए। चलो पिताजी तो आ गए, तो जज साहब ने पिताजी के तो सम्मान करके रखा। भाई आश्चर्य की बात है, भगवान के ऐसे खेल है। उसी दिन और कोई बड़े ऑफिसर जो है उनके घर में आ गए मिलने के, जज साहब के साथ मिलने के लिए। और पिताजी का मैंने कहा ना गांव के रहने वाले, गांव के रहने वाले जो होता है उनके अभ्यास ही तो ही है सामान्य वस्त्र में पहनना, कोई गर्जियस ड्रेस नहीं है, घुटनों के ऊपर कपड़ा गांव के लोग होता है ना, और सिर पर गमछा बांध लिया और एक बनियान पहन। और गांव के लोग होता है क्या, बड़े काम बिना नहीं रह सकते। भले ही आप जितने भी हो, कम से कम घर में जो थोड़ा जो बगीचा कुछ भी है ना, उसमें तो कुछ करेगा, काम करेगा नहीं। तो उनकी हाथ भाव देख करके बड़े ऑफिसर जो आए ना, जज साहब के बड़े ऑफिसर आकर के पूछने लगे ये कौन है, ये आपके ये काम कर रहे हैं? तो जज साहब कहने लगे इंग्लिश में रहना, इंग्लिश में कहने लगे ही इज माय सर्वेंट। भाई गांव के तो लोग हैं बहुत बुद्धि रखने वाले हैं, विचार करने लगे सर्वेंट क्या है। मन मन विचार के जब उनके मित्र जब चले गए, जज साहब के ऑफिसर जब चले गए, तब जब गए तब किसी को पूछा भाई मेरे बेटा जज अपने मित्र के बोले ये यहाँ पर जो काम कर मैं काम कर रहा था ना, बोले ये कौन है? बोले सर्वेंट। बेटा विचार करके बेटा मन मन विचार करने लगे, तेरा सर्वेंट मैं तेरा सर्वेंट नहीं, तेरे माँ के सर्वेंट, तेरे सर्वेंट कभी नहीं बनना। जा मूर्ख, कितना तू मूर्ख है? मेरे एक एक खून के पसीना को जो है मैं कमा करके तुमको मैंने लिखा पढ़ा सिखाया, और पिता के सम्मान देना नहीं जानते। इसीलिए कहा जाए कि तकना
किए हुए उपकार के जो स्वीकार नहीं करते, जो माता पिता पुत्र कन्या के जो है लिखा पढ़ा सिखाया और वो माता पिता के सम्मान देना नहीं जानते हैं, क्या कहते हैं, इस माई है। कितना दुख की बात, इसलिए इसकी कहते हैं तक किए हुए उपकार भी स्वीकार नहीं करते। ऐसे व्यक्ति के साथ कोई यदि प्रेम करे, गोपियां कर रही है, वो भी कुछ लाभ नहीं। कैसे बताओ, वो जज साहब जो माता पिता के सम्मान देना नहीं जानते हैं, वो भगवान के क्या सम्मान देंगे, वो गुरु के क्या सम्मान देंगे। हमारे तो ऐसे शास्त्र में लिखा पहले कहते हैं, पहले माता पिता के सम्मान दो, चैरिटी बिगिंस दो। पतवंतु पहले तुम्हारे गुरु कौन है, माता है। दूसरे गुरु कौन है, पिताजी है। तो तीसरी गुरु कौन है, आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। जो माता पिता के सम्मान देना नहीं जानते वो गुरु के सम्मान, एक शुद्ध सदाचार। और ये 7 प्रश्नों के उत्तर हो गया। जो होता है हेतु प्रेम है, इस संसार में जितने प्रकार हेतु प्रेम होता है, हेतु प्रेम के तो बहुत उदाहरण है। पक्षी जैसे जंगल में घोंसले बनाते हैं, कब तक रहते वो, चिकमिक कब तक है, जब तक वो जंगल में फल फूल लगे रहते हैं, उसमें किचमिच किचमिच करते रहते बहुत। और वही जंगल जब सूख जाता है तब वो जंगल के छोटे गिर जाते हैं। हिरण जंगल में रहता है, शोभावर्धन करते हैं, और वही जंगल यदि आग में झुलस जाए, जल जाए, तो वो हिरण जंगल में छोड़ जाता है। हिरण के साथ जो जंगल के साथ प्रेम प्रीति, पक्षी के साथ जो वृक्ष के साथ फल के साथ, वो अपने साथ ही इसे कहते हैं हेतु प्रेम। इसके गोपियां और भी कहने में कितने उदाहरण दे रहे हैं। बेस्सा जो धनी पुरुष के साथ प्रेम करता है, जब तक वो धनी पुरुष के पकड़ में जब पैसा रहता है, सब कहते हैं आप कैसे हो कैसे हो कैसे हो। जब पैसा समाप्त हो जाने का तुम बोल हाउ आर यू हाउ आर यू, और जब पैसा नहीं रहता तो हु आर यू। ये समस्त जगत में, ये समस्त जगत के उदाहरण सारे है ये हेतु प्रेम। और हेतु प्रेम क्या है, इसमें कोई प्रेम की कोई हेतु नहीं होता, कारण में कहीं बनता है। प्रेम एक स्वतःस्फूर्त होता है, अंतर हृदय से आ जाता है। इस संसार में देखा जाता है एक कुरूपा पुरुष और एक सुंदरी पुरुष स्त्रियों के साथ प्रेम हो जाता है, अथवा एक कुरूपा स्त्री सुंदर पुरुष के साथ भी प्रेम हो जाता है। क्यों, प्रेम दिखता नहीं है, बहिर् दिखता नहीं है। प्रेम कहा जाता है एक कुंजों की भावना। इसमें तो बहुत उदाहरण है। समय तो हो गया, 8 बजे हो गया ना, तो गोपियां कृष्ण की ये समस्त 9 प्रश्न पूछा कि कृष्ण ने क्या उत्तर दिया, आगे मैं जाकर बताऊंगा। ये अब तो ये 9 प्रकार के प्रेम नहीं गोपियों, आपने 9 प्रकार के प्रेम के जो बताया, इसमें मैं कौन हूँ अगली क्लास में बताऊंगा। वृंदावन बिहारी लाल जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा